राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम, जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों भैया, आज आपको मैं एक बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे, किन्हीं भाइयों के कमेंट आए थे कि गुरुजी, हमने ऐसा सुना है तांत्रिक लोगों से कि जो आटे का दीपक होता है, मतलब चून का दीपक, वो शत्रु को कहीं पर भी हो वहीं नष्ट कर डालता है। बहुत से कॉल आई आपकी। उन भाइयों ने कहा था कि गुरुजी, अगर ऐसी जानकारी आपके पास है तो वो जानकारी हमको दीजिए। तो भैया, आज आपको मैं वो ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। जैसे आप लोगों के कमेंट आए थे कि गुरुजी, क्या दीपक द्वारा मारण क्रिया की जाती है? तो भैया, आज आपको मैं वही जानकारी दे रहा हूँ। हाँ, ऐसा हो जाता है भैया। दोस्तों, यह मारण क्रियाओं की भयंकर क्रियाएं होती हैं, बहुत ही शक्तिशाली क्रिया होती हैं। इन क्रियाओं से कैसा भी दुष्ट तांत्र को, पावरफुल तांत्र को, या कितना भी आपका भयंकर शत्रु हो, वो पलक झपकते ही धराशायी हो जाता है। लेकिन भैया, ऐसा व्यवहार छोटी मोटी बातों के कारण किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह जो क्रिया मैं दे रहा हूँ, ये भयंकर उग्र क्रिया है। इस क्रिया से आप, कितना भी आपका शत्रु हो, कितना भी ताकतवर शत्रु हो, कितना भी पावरफुल शत्रु हो, ठीक है, वो भैया पीपल के पत्ते की बांध तक उड़ जाता है। जैसे भैया गांव के कवि लिखते हैं, कहते हैं कि राम नाम लियो नहीं, कियो न हरते हेत, और बेनर यों ही जाएंगे जैसे मूरा कोसो खेत। ठीक है। और भैया, शत्रु ने अगर आपका बिल्कुल जीना हराम कर रखा है, शत्रु पावरफुल है, शत्रु शक्तिशाली है, आपका शत्रु अहंकारी जीव है, ठीक है, आपका घर बार सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, तो भैया मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है और रामायण में लिखा है कि काटे पे कदली भरे, कोट जतन को सींच, और बिनय न मान खगे सुन, ढाटे पे नवनीच। केला को कितना भी पानी दो, कुछ भी दो उसमें, जब तक वो कट नहीं जाएगी दोबारा से फल नहीं देगी भैया। तो इसी प्रकार से शत्रु को अगर बार बार आप मौका दोगे तो शत्रु आपका बिल्कुल ही जीना आराम कर देगा। इसीलिए तांत्रिक क्रिया में भैया बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी क्षमता होती है इसके अंदर, ठीक है। घात मतलब धोखा बोलते हैं, ठीक है, घात से कहते हैं मतलब धोखा। तो भैया, ये तांत्रिक क्रिया धोखे की मतलब वो होती है, ठीक है। क्योंकि किसी पर घात छोड़ दी, मूठ छोड़ दी, तो वो तो भैया डॉक्टर के पास भागेगा, और इधर वो घात मूठ उसका काम तमाम कर डालती है। लेकिन चतुर लोग होते हैं, वे सब कुछ जान जाते हैं, और फिर वे किसी योग्य तांत्रिक के द्वारा पास में जाते हैं, उसकी सलाह लेते हैं, वो इंसान फिर बच जाता है। दोस्तों, इसकी मुख्य बात होती है घात की कि अगर इंसान पर तुरंत घात चला दी हो तो अच्छा तांत्रिक उसे तुरंत बैक कर देता है, ठीक है, अच्छा तांत्रिक बैक कर देता है, उसी के पास में पहुंचा देता है जहाँ से आइए। अगर उसको समय लग जाता है, ठीक है, मतलब घात की भी म्याद होती है भैया, आपको कोई नहीं बताएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। घात 3 दिन की, 1 घंटे की, 3 महीना की, 6 महीना की, जैसे रजामनी घात बोला जाता है उसे, रजामनी घात, ठीक है, वो 3 महीना की होती है, 6 महीना की होती है, 1.25 साल की भी होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी म्याद होती है। घात 21 प्रकार की होती है,
21 प्रकार से आप शस्त्रों का संहार कर सकते हो। और फिर भैया मूठ मारने के, मूठ चलाने के, घात उड़ाने के, शत्रु को मारण करने के अनेक ढेर सारे मंत्र दिए गए हैं दोस्तों। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया अब वीडियो करते हैं प्रारंभ। तो भैया यह मैं जो जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, इस जानकारी में आप केवल आपको जौ का आटा चाहिए, ठीक है, और रुई चाहिए। रुई कोरी होनी चाहिए, रुई किसी की भी हो, आग की हो, किसी की रुई हो, ठीक है, सब कुछ चलेगा इसमें, या बन की रुई हो, किसी की भी रुई हो दोस्तों। लेकिन इसका एक विधान होता है जो दीपक वाली, ये भी घात होती है, ठीक है। जैसे हंडिया आकाश में उड़कर जाती है, कहीं पर भी हो, शत्रु का विनाश कर डालती है। इसी प्रकार से एक मिट्टी का दीपक चलता है जिसे सरिया बोला जाता है, ठीक है, इसमें मतलब दही बूरा खाते हैं, वो भी उड़कर जाती है, वो भी शत्रु को जो मतलब नष्ट कर डालती है। उसी प्रकार से जो जौ का आटा होता है, जौ का चूर्ण होता है, उसका भी एक चोम का दीपक बनता है, वो भी शत्रु को धराशायी कर डालता है, चाहे कहीं पर भी हो। तो भैया इसकी क्रिया इस प्रकार से है, लेकिन भैया किसी पर इसका दुरुपयोग कदाप मत करना भैया। केवल जानकारी के उद्देश्य में आपको ये जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। प्रथम तो आपको मैं कहना चाहूँगा भैया कि तंत्र मंत्रों में गुरु दीक्षा लेना परम आवश्यक हो जाता है, ठीक है। गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र आप पर हों तो ये समझो कि आप एक ताकतवर तांत्रिक हो। जिसके पास गुरु मंत्र नहीं है, सरस्वती मंत्र नहीं है, सुरक्षा घेरा नहीं है, सुरक्षा मंत्र नहीं है, तो भैया वो तांत्रिक फिर बेकार है फिर, ठीक है। कोई अच्छा सा गुरु देखकर, योग्य गुरु देखकर, और आप प्रथम आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा लेने के बाद में तब ये तंत्र मंत्रों का आप उपयोग कर सकते हो। तो भैया आज आपको मैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी भैया, ठीक है। और वीडियो पूरी देखना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं, कुछ पल्ले नहीं पल पाएगा, फिर आप कमेंट करोगे दोस्तों। आपको करना है, प्रथम आपको ये देखना है कि मंगलवार को मतलब कोई मरना चाहिए, ठीक है। शमशान में जाकर मंगलवार को कोई मरना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्रिया कार्य करेगी, ध्यान रखना है। मंगलवार को किसी की मृत्यु हुई हो और वो शमशान में जलने के लिए जाए, तो आपको रात्रि के 12 बजे ये प्रयोग करना है, उसकी शमशान की मतलब चिता के पास में जाकर, ठीक है। आपको 21 अगरबत्ती ले जानी है। मंगलवार को ही आपको एक मुट्ठी चावल किसी दूसरे घर से मंगाने हैं, ठीक है। अगर ऐसा असंभव हो, किसी दूसरे घर पर आपको चावल मिलेंगे ही नहीं, तो भैया आप दुकान से चावल किसी अपने बच्चे को भेज सकते हो, या आप जा सकते हो चावल लेने के लिए, ठीक है, दुकान से मंगा सकते हो चावल को। लेकिन उसमें से आपको केवल एक मुट्ठी चावल निकालने हैं, ठीक है। चावल निकालने के बाद में और आपको सीधे जहाँ पर वो मुर्दा जल रहा है मंगलवार को शमशान में, उसी के पास में आपको पहुँच जाना है। 21 अगरबत्ती ले जानी है और चावल वहाँ पर लेके जाने हैं, ठीक है। लेकिन भैया उस जगह पर वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलता रहा हूँ, सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक होते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको ढेर सारे सुरक्षा मंत्र आगे दे दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी योग्य गुरु द्वारा सुरक्षा मंत्र प्राप्त करना है और तभी जाकर ये क्रिया करनी है दोस्तों। वहाँ पर जाकर आपको 21 अगरबत्ती जला देनी है चिता के पास में, और वो चावल हैं, वो चावल कोई आपको सरिया लेनी है मिट्टी वाली, ठीक है। किसी जो मतलब जो कहीं पर से जो कुमारी यहाँ ले आना भैया, मिट्टी वाली सरिया, ठीक है। लाने के बाद में एक मुट्ठी चावल आपको वहीं पर रख देने हैं और मंत्र बोलना है। टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश चावल होने चाहिए, बड़े वाले चावल।
दोस्तों चावल को ला करके आपको और भैया मंत्र बोलना है। एक चावल सरियाम से निकालना है और अपने हाथ में रख लेना है, ठीक है। फिर मंत्र बोलना है, एक चावल उठाना है और अपने हाथ में रख ले, जो मतलब जो रख लेना है। इस प्रकार से आपको 21 चावल उठा लेने हैं, ठीक है। उसमें से 21 बार मंत्र बोलना है, 21 बार चावल आपको ले लेने हैं। लेने के बाद में दोस्तों आपको और सीधे अपने घर चले आना है, ठीक है। चावल को किसी अच्छी जगह पर आपको रख देना है। जो बाद बाकी चावल हैं उनको वहीं पर चिता के पास में छोड़ के सीधे अपने घर चले आना है, ठीक है। ये क्रिया मंगलवार को ही होगी दोबारा से, ठीक है। मंगलवार को आपको जौ का आटा लेना है, मतलब चून लेना है, और भैया उस चून में आपको एक दीपक बना देना है, ठीक है। दीपक बनाने के बाद में आपको 2 बत्ती बनानी है रुई की बड़ी बड़ी। 2 बत्ती आपको रुई की बड़ी बड़ी बत्ती बनानी है, ठीक है, बड़ी बड़ी। उनका चौमुख दीपक बनेगा, दोनों साइड से वो बत्ती जलेगी उसमें, ठीक है। मतलब उल्टी सीधी करने के बाद में दीपक में आपको दोनों बत्ती डाल देनी है, उसका चौमुखा दीपक उसका बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे भैया, इसमें सरसों का तेल का ही दीपक कार्य करता है, ठीक है। सरसों का तेल का ही दीपक इसमें कार्य करता है। दोस्तों मंगलवार को किसी एकांत जगह में आपको निकल जाना है। वहाँ से निकलने के बाद में आपको और भैया वहाँ पर जो दीपक रखा है, ठीक है, प्रथम तो आपको वहाँ पर चौक पूरना है। चौक, अरे जैसे लगन आती है उसमें चौक पूरा जाता है, उसी प्रकार से आपको चौक पूर देना है वहाँ पर। चौक पूरने के बाद में और भैया उस दिवला को जो चून का दीपक है, दिवला है, उसको वहीं पर रख देना है। उसमें मतलब आपको अगन लगा देनी है, ठीक है। वो दीपक आपको जला देना है। जलाने के बाद में आपको और उसमें अगन लगा देनी है भैया। लगाने के बाद में, ठीक है, लगाने के बाद में आपको और वो ही चावल लेकर, ठीक है, 21 चावल जो लेके आए हो वही चावल लेकर एक चावल पर आपको 3 बार मंत्र का उपयोग करना होगा, ठीक है, एक चावल पर। दोस्तों मंत्र बताऊं उससे पहले भैया आपको इस मंत्र को जागृत करना होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको जानकारी देता हूं और वीडियो में, उसी प्रकार से आपको ये मंत्र जागृत करना होगा। जागृत करने के लिए आपको किसी मंदिर में गंगा जी जमुना जी की मतलब नदी के किनारे पर आपको जाना है। जाने के बाद में जैसे मैं आपको गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी उसमें हवन सामग्री, गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको थोड़ी मात्रा में आपको उसमें मिला देनी है। मिलाने के बाद में भैया और वहाँ पर कंडा की आँच लेकर इस मंत्र का आपको 1 से 8 बार हवन कर देना है, ठीक है। अब भैया हवन करने के बाद में ये क्रिया आपको पूर्णतः करनी है। लेकिन भैया ये क्रिया खतरनाक है, किसी अच्छे गुरु की देखरेख में ही, ठीक है, इस मंत्र को जागृत करना है और कहीं से गुरु दीक्षा आपको ले लेनी है। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र बता दूं आपको मैं। मंत्र है, हल हल काट काट जौ का दिया रुई की बाती, हाँकू मंगल गिराती, कलेजा तोड़ लो शोक, फलाने पर चल 3 पल में धुआं दिखा, न चले तो माता काल का ज्ञान, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। हल हल काट काट जौ का दिया रुई की बाती, हाँकू मंगल गिराती, कलेजा तोड़ लो शोक, फलाने पर चल 3 पल में धुआं दिखा, न चले तो माता काल का ज्ञान, सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के पन्नों पार। दोस्तों इस प्रकार से आपको यह मंत्र जागृत कर लेना है। जागृत करने के बाद में मंत्र जागृत करने के बाद में आपको यही क्रिया बिल्कुल मंगलवार को करनी है और जिस प्रकार से करनी है, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। वही चावल आपको चौक पूरना है। चौक पूरने के बाद में वही दीपक आपको वहाँ पर रख देना है, चौमुखा दीपक जला देना है, ठीक है। और जो चावल हैं एक चावल पर आपको मतलब 3 बार उच्चारण करना है। वो 21 चावल हैं, ठीक है। उच्चारण करने के बाद में भैया वो दीपक में हलचल पैदा हो जाएगी, वो दीपक जमीन को छोड़ देगा, ठीक है।
ठीक है। तो मंत्र में फलाने की जगह पर आपको अपने शत्रु का नाम लेना है दोस्तों। इस प्रकार से आपका शत्रु जैसा भी नाम होगा वो दीपक वहाँ पर जाकर तुरंत उसको आवाज़ देगा, ठीक है। जैसे ही वो बोलेगा वहीं पर वो जो दीपक वाली घात है, मूठ है, वहीं पर नष्ट कर देगी तुरंत के तुरंत। लेकिन दोस्तों अगर वहाँ पर वो व्यक्ति मतलब नहीं है घर में, तो भैया वो आपके भी जो मतलब ये पीछे पड़ सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है भैया। तो उसके लिए यहाँ पर एक उपाय है, ठीक है। इसका एक मंत्र है, रोकने का उपाय है। अगर आप लोगों को कमेंट आए तो इस जानकारी को मैं आगे आपको दे दूँगा। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो भैया तो ज़्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि ऐसी रोचक दिव्य जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।